अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर शिमाली वजीरिस्तान से आ रही है, जहां हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात और फिर अगली शब 26 और 27 अप्रैल को हसन खेल में ख्वारिज के एक बड़े ग्रोह की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश को बरवक्त नाकाम बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। यह भी इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्द गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़े हमले करने की साजिश कर रहे थे। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी कर रहा है, ख्वारिज की ये चालें साफ बता रही हैं कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। वाज़ेह रहे, यह ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी एक कार्रवाई में मारे जाने वाले सबसे ज्यादा ख्वारिज का रिकॉर्ड भी बन गया है। उधर कनाडा में एक और बड़ी खबर है। सिख रहनुमा के दो टोक पैगाम उनकी जानब से आया है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। उनका कहना है कि भारतीय फौज को पंजाब से गुजरने नहीं देंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म का इजहार भी कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लंदन में शरपसंद भारतीय अनासर ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर सुर्ख रंग फेंका और इमारत के शीशे तोड़ दिए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 भारतीय शहरियों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस मजीद शरपसंदों की तलाश में मसरूफ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि वो नवाज शरीफ, जो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, नून लीग का दावा है कि अब भी नून लीग जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त इक़्तिदार में भी है। उसके सरबरा अभी तक इस हवाले से उन्होंने लबकुशाई नहीं की है। जो कुछ पहलगाम में हुआ, उसके बाद भारतीय मीडिया ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है इस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद की जा रही है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। मलिक शर्जील अवान साहब, साबिक मुशीर हुकूमत पाकिस्तान, आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक खान जावेद लाहौर से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्जील साहब, क्या वजह है मुस्लिम लीग नून के सदर खामोश हैं? अब तो तनकीद जो है वो बहुत शदीद हो रही है उनके ऊपर सोशल मीडिया की पर। देखिए इरफान साहब, बात यह है कि आप बात कह रहे हैं जो हमारे नायब वजीर आजम हैं और वजीर खारजा इसहाक डार साहब, वो आपको शाना बिशाना नजर आ रहे हैं। इवन के वो आपको सामने हर मुहाज पे खड़े नजर आ रहे हैं। आज भी उनकी बरतानवी वजीर खारजा से, चीनी वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। कल उनकी ईरानी वजीर खारजा के साथ और टर्किश वजीर खारजा से उनकी गुफ्तगू हुई है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम नायब वजीर आजम हैं और वजीर खारजा इसहाक डार साहब हैं, वो यकीन करें मुहाज पे डटे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के मुहाज पे खड़े होके पाकिस्तान को कोई भी जो चैलेंजेस आपके सामने, आपको याद 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, उस टाइम पाकिस्तान को इसहाक डार साहब ने माशी तौर पर पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस थे। उस टाइम पे भी इसहाक डार साहब ने वज़ीर माशी साहब की शाना बशाना रह के पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मजबूत किया था और आज भी वो सफारती तौर पर भी और माशी तौर पर भी पाकिस्तान को मजबूत करने के अमल पर पैरा है। और दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, या पार्टी के हमारे मेन लीडर्स हैं। और आपको ये सरे फहरिस्त नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जो प्रोपेगेंडा का और जो भारतीय मीडिया की प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा रहा है सफारती मुहाज पर, और दुनिया आप इवन के आज यूनाइटेड नेशन में आप देख लें, यूनाइटेड नेशन ने आज कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दी। भारत की कोशिश थी किसी तरीके से कश्मीर को भारत का इलाका करार दिया जाता, लेकिन ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। इस पर जितना करारी तस्लीम पेश करूँ इसहाक डार साहब को, उतना कम है कि उनकी टीम की दिन रात मेहनत है, ये आपको नजर आ रहा है। और जो आज पाकिस्तान ने वहाँ, जो आपको पता है इस टाइम पूरी पाकिस्तान भारत के साथ साथ अफगानिस्तान से जो भी आज लोग पाकिस्तान पे आना चाह रहे थे, क्या नाम है, बॉर्डर के जरिए, मैं जितना खराज तस्लीम पेश करूँ सईद मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी को, उतना कम है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने दाखिला की पॉलिसी बनाई है वो बड़ी कामयाब नजर आ रही है। और आज जो ये दहशतगर्द मारे गए हैं, ये उसकी एक मिसाल है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम इकट्ठे और डटे हुए हैं कि अगर भारत ने कोई भी ऐसी कोई हरकत की तो इंशाल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शर्जील साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं, वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत खुल के बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि माजी में हमने
अमेरिका और सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अमेरिका के अलायंस थे हम, ये भी हमारी गलती थी, वो बातें सारी सही हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस रिलीज आई है, ये भी कोई वीडियो बयान या वो नहीं आया, लेकिन उसमें नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। सिर्फ इतना कहा गया है, दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। अगर वो मोदी सरकार की खुल के आते, मीडिया से बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मोदी सरकार ने जो कुछ बयानात दिए, जो सिंतास मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू की गई, इसकी भी मजम्मत करते, तो ये अच्छा नहीं होता। देखें वो मजम्मत, देखें दहशतगर्दी की मजम्मत ही कर रहे हैं ना जी। देखें जब आपको इरफान से बात करें, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब दिन रात मुहाज पे लड़ रहे हैं, वो पार्टी के मेन लीडर्स हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शंस हैं और वो हर मामले पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कशन होती है और नवाज शरीफ साहब पार्टी रहनुमाओं को जो भी हिदायत देते हैं। देखें ये बात गलत है। पूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब डटे हुए हैं मुहाज के ऊपर और भारत को नाकामी हो रही है सफारती मुहाज पर भी और दुनिया भी। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। अगर हम पीछे चले जाएं, आपको याद हो भारत ने पहले भी जब ये फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन जब ये पहले भी करते हैं, आपको याद हो पुलवामा में इन्होंने जिस तरीके से फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन किया था, उस टाइम पे भी इन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था। और आपको याद है जब ये इन्होंने अभिनंदन को भेजा था पाकिस्तान, बेसिकली वो इनकी नरेंद्र मोदी की सियासी बयाने बनाने की कोशिश थी कि इन्होंने बाद में जब नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने अमन के तौर पर इनको वापस किया, इन्होंने अपना जो सर्कुलेट किया अपने मीडिया के ऊपर, वो झूठा बयानिया था कि इनके पास जो राफेल तैयार उनकी कमी हो गई। ये चाहते थे कि किसी तरीके से राफेल तैयार वहां पे पैसे इंडियन बजट को कट करके पैसे ज्यादा डाल के उसमें खरीदे जाएं, क्योंकि ये तो आरएसएस के नजरिए पे चल रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके तो अपने कर्नाटक के वज़ीर आला ने कह दिया कि जी ये क्या नाम है, इसमें हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान मुलव्वस है। इनके और लोग भी कह रहे हैं कि अब तो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। क्या पता नहीं चला। मैं तारिक साहब से बात करना चाह रहा हूं। 100 मीटर के ऊपर एक भारतीय फौजी खड़ा हुआ है, 100 मीटर के ऊपर एक भारतीय फौजी खड़ा हुआ है। क्या ये फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन नहीं है कि ऑपरेशन हमले के फौरन 5 मिनट बाद रॉ के अकाउंट से और जो दूसरे अकाउंट से जो सर्कुलेट की गई वीडियो और उस पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में मलबा डालना शुरू कर दिया। इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना शर्जील साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत जो कुछ कर रहा है वो प्रोपेगेंडा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये पहली दफा नहीं कर रहे हैं, वो यही करते रहते हैं और उसका सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे धर दिया जाता है। तारिक साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, 3 दफा के वजीर आजम अगर इस पे एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लबकुशाई करते तो कितना अच्छा होता और आलमी दुनिया को एक पैगाम जाता कि एक सीनियर सियासतदान, जिससे ये बहुत सारे साहब ये दावा करते हैं कि एशिया के इस वक्त सबसे बड़े सियासतदान है नवाज शरीफ साहब, उनकी खामोशी इस वक्त क्या समझते हैं? कोई हिकमत अमली है या कोई और वजह है कि वो मीडिया पे आके बात नहीं कर रहे? तारिक साहब, तारिक खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, तारिक खान साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। यही सवाल मैं शर्जील साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद इस वक्त सोशल मीडिया पे उन पे तनकीद भी नहीं होती और अपोजिशन जो तनकीद करती है मुस्लिम लीग नून पे, उनको भी मौका ना मिलता। देखिए इरफान साहब, बात ये है कि जो मर्जी तनकीद करते रहे, जब हमारी पार्टी के वजीर आजम हैं और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब डटे हुए हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम सफारती कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को सफारती कामयाबी हासिल हुई है कि भारत तो चाहता था कि किसी तरीके से कश्मीर को भारत के इलाके करार दिया जाए और आज अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको मुतनाद इलाके करार दिए। देखो ये पाकिस्तानी सफारती कामयाबी है। तो जो मर्जी जो लोग रोना रोएं, जो मर्जी करें, इस टाइम जो मुस्लिम नून की क़यादत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर इसहाक साहब, वो आपको डटे हुए हैं और हर जगह मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भारत ने ये फॉल्ट फ्लैग जो ऑपरेशन किया है, इंशाल्लाह इनको इसके नतीजे भुगतना पड़ेंगे। अगर इन्होंने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो हमारी फौज इनकी आंखें निकाल देगी। इससे हमारे सिपहसालार हाफिज आसिम मुनीर है और पूरी अवाम हाफिज आसिम मुनीर साहब के खड़े हुए हैं। अगर इन्होंने जिस तरीके से हाई कमीशन पे हमला किया और आपने देखा फिर हमारे लोगों ने वहां पे किस तरीके से इनको किया और कैसे भागे वहां से, अगर यहाँ पे भी आएंगे, यूरोप में भी आएंगे, ठीक है, मैं तारिक साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। तारिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं तारिक साहब, मेरा सवाल ये था कि 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ अगर आके लबकुशाई करते, जो कि भारत ने जो कुछ पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए, सिंतास मुआहदे को
ब्रेक करने की बात की गई, इस पे तो असर क्या होता? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के सदर जो सीनियर सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनकी खामोशी किसी हिकमत अमली के तहत है, किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं? और मौके का अगर इंतजार कर रहे हैं तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता था कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाता उनकी जानिब से? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक शेर सुना दूं आपको, जी जी। आपका जवाब मिल जाएगा। हम्म। उसने कहा कि मैं बताऊं फर्क ना से जो तुझ में और मुझ में, मेरी जिंदगी तला तुम तेरी जिंदगी किनारा, अच्छा। मुझे गुफ्तगू से बढ़कर फिक्र इसमें गुफ्तगू है, हम्म। तुम वही बात पूछते हो जो कह न सकूं दोबारा। आपने चर्चिल साहब से बारहा पूछा कि ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। आप वही बात पूछ रहे हैं जो दोबारा कहीं नहीं जा सकती, आप करवाई जा रहे हैं। हम्म। चलें अगर नवाज शरीफ साहब मजम्मत नहीं करते, लेकिन जो उनकी पार्टी के वजीर आजम है हम्म। उनकी तरफ से तो चलो एक नुक्ता नजर मौजूद है ना। हम्म। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बयान देने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा अगर 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 एक शख्स जो वजीर आजम है, जो नायब वजीर आजम है, जो वजीर खारजा भी है, आर्मी चीफ बयान दे रहे हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी नून लीग की बयान दे रही है, एक अकेले नवाज शरीफ साहब के बयान ना देने से आप क्या समझते हैं फर्क क्या पड़ेगा? तनकीद से बच जाते ना, तनकीद से जो पीटीआई तनकीद करती रही है माजी में कि अभिनंदन का वो नाम नहीं लेते, वो भारत के खिलाफ नरम गोशा रखते हैं। जो मामला तो ऐसे हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने इंतखाबात का ऐलान कर चुके थे, हमने जाना था कि हमने ऐलान कर देना था कि नए इंतखाबात करवा लें, लेकिन जब पीटीआई के इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनको गिराएंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, जब उन्होंने इधर भक्तियां दे दी कि एहतजाज करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर ये बात है तो इस बुनियाद पर हम नहीं करेंगे कुछ भी। आप समझ रहे हैं, यही वजह है कि आप देखें कि कल हमारे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब थे। वकास अकरम साहब से जब पूछा गया कि जी बताइएगा आप क्या इस हुकूमत के साथ है, उसने कहा जी हम ये फौज 47 वाले चोरों के साथ नहीं है। अच्छा। हाँ हम फौज के साथ हैं, हम फौज के साथ देंगे। तो आप कहीं भी देखेंगे आज आके ये लोग साथ तो हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफात या सियासी बुनियादों पर तो ये जब पॉइंट्स को नहीं करते हैं, पोलिटिसाइज कर देते हैं तो मसाइल बन जाते हैं। मेरा ख्याल है आप एक कोहना बख्श सहाफ़ी हैं, इस खास मौके पर, इतने नाजुक मौके पर हम जब एक यकजहती मौजूद है तो उसको पोलिटिसाइज मत करें, मेरी आपसे राय है। नहीं यकजहती तो इसमें तो तारिक खान कोई दो राय है नहीं ना। पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ आया है उसको आलमी दुनिया भी तस्लीम करिए कि एक जिम्मेदाराना स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है भारत को, वो इस तरह का जवाब था कि भारत का मुंह भी बंद हो गया और वो कोई पाकिस्तान पे इस किस्म के पाकिस्तान ने कोई इश्तियाल अंगेजी वाली बात भी नहीं की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अच्छा होता, जिस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर खासकर हम वो अकाउंट्स देख रहे हैं जो पीटीआई से रिलेट करते हैं, तो वो इसको हदफ तनकीद बना रहे हैं ना। सर वो हदफ तनकीद बनाए, लाख बनाए, आप जरा हाथ हल्का कर लें। अच्छा। चैन लेने दें सर। अच्छा। 70 साल की उम्र में क्या चाहते हैं सर? आप जान लेंगे बच्चे की क्या? छोड़ दें, इजी छोड़ दें, नून लीग वालों को जीने दें सर, इन्हें कह दें कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा अच्छा, ये जो आज कार्रवाई की है यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। दो रातों में आईएसपीआर की जानिब से जो कहा गया है कि 54 दहशत गर्दों को खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी एक कार्रवाई के दौरान इतने बड़े दहशत गर्द तादाद में मारे गए हों। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है, और जाहिर है ये तमाम पाकिस्तान की कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ। सर इससे बड़ी बात जो आज 54 लोग मारे हैं, 54 लोगों के मारने से बड़ी बात 2 से 3 रोज कबल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत टीटीपी को इस्तेमाल करना चाहता है हमारे खिलाफ। 2 रोज कबल, अभी चेक करें, अपने सच्चर को बोलें तलाश करें। हमें 2 रोज 3 रोज से पहले पता था कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहती है और भारत ये करवाना चाहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता था फिर उसके मौके पर हमने कार्रवाई भी की। उसके रिजल्ट भी हमने देख लिए कि तारीख में कभी हमने 54 दहशतगर्द नहीं मारे। रजा साहब इसमें जो सारी सबसे अहम बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ ये है कि पिछले माह मुनीर अकरम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मार्च में कहा था कि टोटल 6000 लोग हैं जो टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं। सवाल ये है कि 54 तो हमने मार दिए, जो बाकी 5000 से जायद 5900 से जायद जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनका क्या करना है सर? जब इतने खास मौके पे जब पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन को हम भिजवा रहे हैं, इतने खास मौके पे जब हम हॉस्टाइल हो चुके हैं, एक आधी हमने स्ट्राइक भी अफगानिस्तान के अंदर जाके कर दी है। अफगानिस्तान के साथ पिछले दिनों मुलाकात भी वज़ीर ख़ारजा जाकर कर चुकी है और तजारती मामलात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश और काविशें भी शामिल हैं। फिर भी वो क्या वजह है कि इन हाइड आउट को खत्म नहीं कर रहे? 5 लाख के करीब असलहा जो है अमेरिका समझता है
कि वो छोड़ के गया। 4 से 5 लाख के करीब असला है जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के गया। अब वो जो सारा असला है वो जो वहाँ के वॉर लॉर्ड्स हैं, जो मुकामी कबाइल हैं या कबायली सरदार हैं जो जो तालिबान का साथ देते हैं, उनके साथ हैं। अब वो सारा असलहा जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा सबसे बुनियादी बड़ा सवाल ये होना चाहिए इस वक्त कि दहशतगर्दी को अगर हमने काबू पाना है तो किस अंदाज और किस तरीके से हम अफगानिस्तान को ये बावर कराएं कि उनको ये कहें कि भाईजान ये आप गलत कर रहे हैं और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आए रोज पाकिस्तान के अंदर हमले होते रहे और अफगान जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है, मसलसल कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही। और खासतौर पर आप देखेंगे यही वही लीडरशिप है, ये बड़े तेज लोग हैं, ये बज़ाहिर सादा दिल नजर आते हैं, सादा दिल नजर नहीं है। इन्होंने वहाँ पे आप देखें कि दाइश के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, मगर अलकायदा का वो सेगमेंट जो PLA है अलकायदा के साथ इन्वॉल्व है, PLA के अलावा जो TTP के सेगमेंट है वो उनके साथ अलकायदा के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मसला यह है कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो सोच विचार करने वाले इदारे हैं या अफराद हैं, उनको ये सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि किस अंदाज से हम ऐसा काम करें कि भरपूर तरीके से हम अफगानिस्तान को ये मजबूर कर सकें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दियों को खिलाफ कार्रवाई करे और उनकी जो जमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मैं जी साथ ही साथ सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने और सोचने की है कि हमें जो सर्विलेंस का निजाम है एक बार जो है वो दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो रही है। हमें चीन से बात करके बराह रास्त जो सैटेलाइट कवरेज है, सैटेलाइट इमेजेस हैं वो लेनी चाहिए, सैटेलाइट सर्विलेंस लेनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। तारिक खान साहब मुकम्मल तौर पे तो नाकाम नहीं, जाहिर है 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है तो ये मुमकिन नहीं है ना कि बिल्कुल आमद और रफ्ता बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि नाकाम हो गई, मैं ये कह रहा हूँ कि 2600 किलोमीटर तो देखे ना, हम आप ये तो नहीं कर सकते कि भारत की तरह हमारे पास इतनी फौज तो नहीं है कि हम हर 100 मीटर पे जाके हम जो चौकी बना दें या 100 मीटर पे हम जो आर्मी का एहलकार खड़ा कर दें। उसके लिए ड्रोन की जरूरत है, ड्रोन सर्विलेंस अच्छी बनाएं, सैटेलाइट सर्विलेंस अच्छी बनाएं और इस तरह का हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस करके ठीक है टेक्निकल बुनियादों पर हम इसको बेहतर कवर कर सकते हैं। शर्जील साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लंदन में जो कुछ हमने देखा, पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर शीशे तोड़े गए बाकायदा, लेकिन एक अच्छी चीज जो देखने में आई वहां तहरीक इंसाफ के कारकुन भी उन भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ खड़े हुए थे बाकी पाकिस्तानियों के साथ। देखें बात यह है कि इस टाइम भाई कोई पॉलिटिकल डिफरेंस एक साइड पे रह गए हैं, ठीक है। इस टाइम से हमारा मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा हमारी फौज और पाकिस्तानी अवाम उसकी आंखें निकाल लेंगी, उसका मुंह भी तोड़ेंगे। जिसने अगर किसी को शौक है तो शौक पूरा कर ले। हमने अभी अभिनंदन जब आया था पाकिस्तान में इस बार तो उसको चाय पिलाई थी, अगर इस बार कोई ऐसा बेरूपी आया पाकिस्तान तो उसको इस बार गर्म कावा पिलाएंगे और उल्टा लटकाएंगे। कोई खिला दीजिएगा, बिस्किट भी दे दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि देखिए भारतीय फॉर ये ऑपरेशन हुआ है, ये फॉर फ्लैग पहले भी ऑपरेशन करते रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो माहीगीरी वहाँ कैद हैं उनको किस तरीके से ये उन बेचारों को किस बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं वहाँ पे। मैं तो कुछ शहीद कहूँगा, शहीद कर रहे हैं वहाँ पे उनको कह कि ये क्या नाम है मिलिटेंट्स हैं या कुछ हैं और उनको बेरहमी के साथ वहाँ पे ये शहीद कर रहे हैं। तो भारत तो एक खुद RSS के नजरिए के ऊपर चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊं, जो आज ख्वारजी जो लोग वहाँ पे दहशतगर्द मारे गए हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करना चाहूंगा और उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कि जिनकी ये कामयाब दाखिला पॉलिसी है कि जिसके आपने असरात देखे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ कि भारत कोई भी मुहाज हो, अगर यूरोप में UK में यहाँ पे भी अगर शौक पूरा करना है तो शौक पूरा कर लें। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम अफवाज पाकिस्तान के साथ और खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी इस टाइम अफवाज पाकिस्तान के साथ करें हैं और जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा हम इंशाल्लाह उसका मुकाबला भी करेंगे, उसका मुंह भी तोड़ेंगे, उसकी आंखें भी निकालेंगे और कोई इस पे दो राय नहीं। और जो पॉलिटिकल डिफरेंस साइड पे रह गए। तारिक खान साहब, गुरपतवंत सिंह की जानिब से जो सिख रहनुमा है, उनके सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी वाज़ेह पैगाम आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब से गुजर कर और पाकिस्तान पे हमला करे। सर ये तो आप यकीन करें, मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान ने उस तरह जो भारत की सूरत हालत को एक्सप्लॉइट नहीं किया। अगर पाकिस्तान भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट करे तो भारत के अंदर जो चलने वाली जो अल्लाह की पसंद जो मूवमेंट्स हैं वो आप अंदाजा करेंगे कि 50 के करीब मूवमेंट्स होंगी छोटी छोटी जो चल रही हैं। आप देखें कि जो तमिल जो हमारी जो उधर की उनकी जो खालिस्तान में अगर सेपरेट मूवमेंट्स चल रही हैं तो इसके अलावा भी जो माओ स्टेट्स हैं जो
मार्क्सिस्ट स्टेट्स हैं, उनकी जो 6 रियासतें हैं उनमें भी ये चीज पाई जाती है। तो बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे ऐसी मूवमेंट चल रही हैं। और हमारे तो 6000 बंदे जो है ना तालिबान जो टीटीपी हमारे लिए खतरा बने हुए, अगर हम पाकिस्तान भरपूर तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहे तो सारी सूरत हाल को, तो नाको चने चुवाए जा सकते हैं। और ये 2 करोड़ तो छोड़े था, 2 करोड़ तो बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान ये चाहता नहीं है, वरना वहाँ पे जो भारत में मुसलमान है, क्या वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते? लेकिन उससे वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि उससे मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। ये तो 2 करोड़ सिखों की बात कर रहे हैं, वहां पे आप सिख उनसे तंग हैं, हिंदुओं से तंग हैं, सर दलित तंग हैं, हिंदुओं से तंग हैं, ब्राह्मणों ने नाको चने चुबा लिए दलितों को, सर ईसाई उनसे तंग हैं, मुसलमान उनसे तंग हैं, सिख उनसे तंग हैं। और जितना पोलराइज कर दिया है, आप देखें ना कि मुसलमान मजबूरन बेचारे उनके हाथ में बयान देते हैं, वरना आप देखें कि औकाफ बोर्ड के हवाले से जो पेशरफ हुई है, मुसलमान चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे सदियों से जो इबादतगाहें हमारे पास हैं, आप उनको देवता छीनते हैं। तो कितनी रिजर्वेशन आखिर में तारिक खान साहब, मैं चूंकि वक्त कम है, मैं जानना चाहूंगा, केस तो हमारा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। ज़ाहिर है गिदड़ भपकी थी हमेशा की तरह उनकी। आलमी सतह पर इसमें सालिस वर्ल्ड बैंक भी है और फिर आलमी जो इदारे हैं वहां पाकिस्तान का केस कितना स्ट्रांग होगा, इस हवाले से मैं चाहूंगा आप कुछ। सर पाकिस्तान का जो केस है वो काफी स्ट्रांग है और जो मुआहदा है वो एक तरफा तौर पर कैंसिल हो नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात याद रखिए, कुछ चीजें ना बुनियादी हक समझा जाता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जो ये कहे कि सांस लेने पर पाबंदी है। पाकिस्तान में ऐसी कोई कानून साजी नहीं की जा सकती जो ये कहे कि आपके पानी पीने पर पाबंदी है, आपका खाने खाने पर पाबंदी है। ऐसा नहीं किया जा सकता ना सर। इसलिए जो चीजें जरूरियात जिंदगी में आती हैं वो दुनिया भर में कहीं भी आप ऐसे मुआहदे करके मुअत्तल नहीं कर सकते। ना दुनिया आपका साथ देगी, ना इंशाल्लाह हमने चूड़ियां पहन रखी हैं कि हम चूड़ियां पहन के उनका यकतरफा और खामोश तमाशा देखते रहेंगे। ऐसा अल्लाह के फजलो करम से ना वो कर सकेगा, ना करने देंगे, ना होगा। ये सीधी सीधी बात है, ये 2 हर्फी बात है भाईजान। अगर आप ये करेंगे हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और बफजल खुदा जो हालात और वाक़यात की तरतीब पाकिस्तान में बनी है, ये मेरी बात लिख लें कि भारत जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने। इनकी ऐसी की तैसी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर दे, और इनकी जुर्रत ही नहीं अल्लाह के फजल हमला करते। ये ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामेबाजी हो रही है। आप हमारा पानी सबसे बुज़दिल कौम है भारत, तारिक साहब बुज़दिल कौम है भारत, बहुत बुज़दिल कौम है। बुज़दिल कौम या बहादुर कौम छोड़ें सर, ये वो मजाक है सर, ऐसी की तैसी नहीं सर। ये अल्लाह के फजल करम से कह रहा हूँ सर। इन तमाम तर गुफ्तगू के बाद जो हम पाकिस्तान कर सकता है, जो करने की पोजीशन में है, फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बात की है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आओ तहकीकात में आपके साथ ताउन करते हैं। अगर आपको लगता है तो चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये इसको जो आप कह रहे थे ना कि डिप्लोमेटिकली और आलमी सतह पे हमें पजीराई मिलेगी, ये इस तरह के इक़दाम को पजीराई मिलेगी। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, सालसी अदालत में जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, इससे पजीराई मिलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो सारे इक़दाम हैं बड़े दुरुस्त इक़दाम हैं। आलमी सतह पर केस अपना स्ट्रांग तो पाकिस्तान करेगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का केस स्ट्रांग है। आखिर में 1 मिनट है शर्जील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब चूंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का माजी में भी मौक़िफ़ बड़ा दुरुस्त और वाज़ेह रहा है इस हवाले से भारत के मुकाबले में। भारत का इस दफ़ा भी उसी तरह गीदड़ भपकियाँ और उनका एक मखसूस टीवी चैनल्स हैं जो प्रोपगेट करते हैं सारी चीज़ों को, झूठ खुल के बोला जाता है। इसमें पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग है। आलमी सतह पर जिस तरह मैंने तारिक साहब से सवाल किया था, इदारों में जाने में पाकिस्तान का क्या प्लान है, किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि अच्छी तरह अपना केस वहाँ पहुँचाया जा सके? सर पहले तो आज हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो आज पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ मनवाया कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर को मुतनाज़ इलाके करार दिए, तो पहले तो ये स्वार्थी कामयाबी आज हमें हासिल हुई है। दूसरी बात ये कि अगर भारत अगर बाज नहीं आता तो लाजमी बात है फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड बैंक में भी जाया जाएगा, आलमी अदालत में भी जाया जाएगा, और भी जो प्लेटफॉर्म में जाया जाएगा। भारत को इस टाइम यकीन करें, भारत की कोशिश थी किसी तरीके से अमेरिकन उनके हक में बयान देने, अमेरिकन ने कोई उनके हक में बयान नहीं दिया, बल्कि चाइना ने खुलेआम कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ईरान ने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, टर्की ने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एक बार हिम्मत तो करके देखे, इनकी टांगे भी इस बार तोड़ेंगे, इनका मुंह भी तोड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ एक बार आए, इस बार जो अभिनंदन इस टाइप का बंदा आएगा उसको उल्टा लटकाएंगे, कोई माफी नहीं मिलेगी क्योंकि बड़ा हो गया। अगर इन्होंने फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन ये हरकत करनी हो, ठीक है, हमने चूड़ियां पहन के नहीं रखी, हम इनके घर में घुस के इनको मारेंगे इंशाल्लाह। इस बार आप देखेंगे पाकिस्तान फौज। ठीक है, हमारा चूंकि वक्त कंप्लीट हो गया है। मलिक शर्जील अवान साबिक मुशीर हुकूमत पाकिस्तान और तारिक खान सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की जानिब से गिदड़ भपकियों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार स्टेट होने का मुजाहरा करते हुए भारत को मुंह तोड़ दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।